तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है अंकित नेगी और स्वागत है आपका देव भूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और मेरे YouTube चैनल में। तो उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। इधर हम भी बढ़िया हैं। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 10 बजने वाले हैं और मेरी तैयारी हो रही है माल्ड गाँव में जाने की। और आज पहाड़ों के मौसम की बात करें तो आज आसमान में बादल भी हैं और आसमान खाली भी है। मतलब आज धूप भी रहेगी और कुछ टाइम बाद आसमान में बादल भी आ सकते हैं। और ये देखिए आप पहाड़ों के ऊपर बादल लगे हुए हैं, उस साइड को भी, इस साइड को भी और ठीक उस साइड को भी। जो बहुत दिनों से धुंध पहाड़ों पे लगी हुई थी वो अब हट चुकी है, जिससे कि जो सामने के पहाड़ हैं वो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा जो नज़ारा है वो आपको सिर्फ हमारे पहाड़ों पे देखने को मिलेगा। अभी मैं हूँ कुंडिल में और कुंडिल आज बिल्कुल खाली, एक भी गाड़ी नहीं है, चौबट्टा ले ली। तो मैं निकल पड़ा हूँ माल्ड बड़ा गांव के लिए और अभी मैं छोटे माल्ड और बड़े माल्ड गांव के बीच में आ चुका हूँ। ये पीछे आप नज़ारा देखिए, सामने कुंडिल है। आज धूप भी आ रखी है तो अलग ही चमक बनी हुई है पहाड़ों पे। चारों ओर हरियाली छाई हुई है और सामने है खेड़गांव और इस साइड को खेड़गांव के खेत, खेड़गांव और छोटे माल्ड वालों के। गुराड़ गांव भी दिख रहा है और इटखाल भी दिख रहा है। उसके पीछे वाले गांव भी दिख रहे हैं जहाँ शायद से दुधार खाल है। और ये सीमेंट के रास्तों में फिसलन हो चुकी है, काई जम चुकी है इन पे और बरसात के टाइम पे तो इन पे चलना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं पहुंच चुका हूं माल्ड गांव में और मैंने अपना काम शुरू कर दिया है, जो काम मैं यहां पे कर रहा हूं। और माल्ड गांव के लोग लगे हुए हैं अपने खेतों में काम करने पे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो शाम के 4 बजने वाले हैं और मेरा काम लगभग हो चुका है। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पेंट और ये बचा हुआ है भी। और आप ठीक सालाकोटी के ऊपर भेड़गांव देख सकते हो, बहुत भयंकर वहाँ बारिश लगी हुई है। फिर से मौसम खराब हो चुका है, ये देखिए। यहाँ पे बहुत भयंकर बारिश लगी हुई है और वो बारिश इस साइड को आ रही है। मौसम खराब हो चुका है। तो शाम के ठीक 6 बज चुके हैं और आप मौसम देखिए। अभी तक हल्की हल्की बारिश लगी हुई थी और मैं निकल चुका हूँ माल्ड गांव से घर के लिए। और यहाँ पे ये जो खेत है इसमें खरपतवार बहुत हो रखी है। कुछ टाइम बाद इसकी गुड़ाई होगी तो जो ये घास हो रखी है इसको वो निकाल देंगे जिनका वो खेत है। और पहाड़ों में जो खेतों के रास्ते होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं जैसा आपको अभी दिख रहा है, ये देखिए। तो कल भी मैंने ब्लॉग शूट नहीं करा और आज भी मेरे को टाइम नहीं मिला। थोड़ा बहुत टाइम मिला है यहाँ से और अपने घर तक का टाइम। तो मैं आज छोटे माल्ड गांव के रास्ते से जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये शॉर्ट रास्ता है। तो आपको जो भी होगा रास्ते में दिखाने को मैं आपको दिखाऊंगा। और ये मेरे पीछे है माल्ड गांव, माल्ड बड़ा गांव। और बहुत सारे लोग, मतलब जो गांव के लोग हैं वो भी आते हैं शाम के टाइम पे घूमने के लिए सड़क में। क्योंकि अब काम तो इतना है नहीं गांव में पहले की तरह। क्योंकि पहले इस टाइम पे, मतलब इस महीने में लोग अपने खेतों में रहते थे। गुड़ाई का काम, जैसे कोदा हो गया, झंगोरा हो गया, तो उसकी गुड़ाई करते हैं लोग। लेकिन आजकल खेत सारे बंजर पड़े हुए हैं और लोग सब फ्री हो चुके हैं तो कुछ काम करने को तो है नहीं। इसलिए लोग शाम के टाइम पे आते हैं सड़कों पे घूमने के लिए। और आप मौसम देखिए और नज़ारे देखिए। तो जिनके साथ मैं जाता हूँ काम सीखने के लिए
इलेक्ट्रिशियन का, उनके जिस घर पे मैं काम कर रहा हूँ वो उनके दीदी का घर है। तो घर तो पूरा बन चुका है लेकिन उसमें पेंट नहीं हुआ था। तो चाचा कर रहे हैं खेड़ गाँव में काम, मतलब वहाँ पे उनके गांव में कुछ काम चल रहा है तो वहाँ पे वो काम कर रहे थे। उन्होंने मुझे बोला कि तू फ्री बैठ के क्या करेगा, वहाँ पे काम कर ले। तो मैंने कहा ठीक है, वैसे भी घर पे फ्री बैठ के क्या करना है, तो जितना भी मेरे से हो सकता है उतना काम मैं करता हूँ अपने से, जितनी मतलब मेरे पास हिम्मत है और जितनी मैं मेहनत कर सकता हूँ। तो ये जो पुराने रास्ते हैं इन पे बहुत सारी झाड़ियाँ हो रखी हैं, मतलब जब इसका यूज़ कम हो चुका है तो इस पे ये झाड़ियाँ होना आम बात है। ये रास्ते अब बंद हो चुके हैं, बहुत कम लोग इनको यूज़ करते हैं। और कुंडिल में बहुत सारे लोग आ रखे हैं। शाम के टाइम पे वहाँ पे लोग ज़्यादा मात्रा में आते हैं, मतलब घूमने के लिए भी और सब्जी लेने के लिए, सामान लेने के लिए। और वहाँ पे एक होटल भी है, मतलब ढाबा, जहाँ पे शाम को चाउमीन और जलेबियाँ बनती है। रास्ता देखिए थोड़ा सा मतलब ख़राब हो रखा है क्योंकि ये आम रास्ते अब बंद हो चुके हैं। और एक भाई का कमेंट आया था कि पोखर खाल से और देवराज खाल के बीच में अभी भी रास्ता है पैदल वाला। तो जी हाँ, वो रास्ता अभी भी है लेकिन उस पर भी अब बहुत कम लोग चलते हैं, मतलब यूज़ करते हैं। तो अब मैं पहुंच चुका हूं छोटे माल्ड गांव में। यहाँ से शुरू होता है जो ये वाला रास्ता है और ठीक यहाँ से ऊपर भी छोटा माल्ड गांव है, मतलब लगभग इसमें 9 से 10 परिवार रहते हैं। और बीच में तो छोटे माल्ड में सारे लोग पलायन की वजह से शहरों की तरफ चले गए थे, लेकिन अब थोड़े बहुत लोगों ने अपने मकान कुंडिल में बना दिए हैं और यहाँ के कुछ लोगों ने भी अपने मकान कुंडिल में बना दिए हैं। यहाँ के जो पुराने मकान हैं उन्होंने छोड़ दिए हैं, जैसे कि आपको ये मकान दिख रहा है, ये भी छोड़ रखा है लोगों ने। और ये है नाशपाती का पेड़ जिस पे बहुत सारे नाशपाती लगे हुए हैं। छोटे माल्ड और बड़े माल्ड में नाशपाती के पेड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में है। और एक मकान ये है जिसकी लोगों ने रिपेयर कर दिया है, मतलब घर पे नहीं रहते हैं वो, तो अपने हिस्से में उन्होंने चादर डाल दी है ऊपर से और एक दूसरे के हिस्से में होगा। तो ये वो पत्थर होते हैं जिनसे मतलब हमारे यहाँ के मकान बनते हैं पुराने वाले, जैसे आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। यह है छोटा माल्ड, यहाँ ऊपर भी है घर, यहाँ ऊपर से लेके और नीचे तक। ये देखिए ये मकान भी टूट चुका है। ये रास्ता गया है हमारे गांव के लिए, बोर गांव के लिए और ये कुंडिल के लिए। तो कुंडिल में भी बहुत सारे लोगों ने अपने मकान बना दिए हैं। ये 2 मकान, 2 नीचे हैं, 4 यहाँ पे हो गए। एक मकान इस साइड को बना है जो बन के तैयार हो चुके हैं। 5 मकान बन के तैयार हो चुके हैं। एक मकान यहाँ पे बन रहा है और एक मकान यहाँ पे, और एक मकान बन रहा है ठीक वहाँ खेड़गांव वाले रास्ते में। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि लोग अपने घरों में अपने अपने मतलब खेतों में मकान बना रहे हैं। और मैं पहुंच चुका हूं कुंडिल में। तो शाम के 6:30 बज चुके हैं और मैं आ चुका हूं अपने घर पे। बारिश लगी हुई है।